ओके, तो लास्ट क्लास का सेशन तो याद है ना भाई? लास्ट लेक्चर जो लिया था, नहीं आए थे? फ्रेंडली का वही कह रहा हूँ, जो लास्ट मैंने कराया था उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो याद है ना? तो इसमें हुआ क्या था कि देखो, अगर एक बार जस्ट कोड को एक बार क्विकली देख लो ताकि रिवाइज हो जाए। एक स्ट्रिंग हमने बनाई हेलो वर्ल्ड की। स्कैन से हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हाँ, इनपुट ले रहे हैं, क्या ले रहे थे? इंडेक्स ले रहे थे ना। इंडेक्स किस कैरेक्टर को फेच करना चाह रहे हैं उसके लिए, राइट? फिर इंडेक्स लेने के बाद जो गार्डेड रीजन था हमारा, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कुछ है यही गार्डेड रीजन था। ठीक है, इसको गार्डेड रीजन में डाल दिया। फिर उसके बाद जो कैश लगाया है वो किसके लिए लगाया है? स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए लगाया है, राइट? ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए लगा दिया। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का, यानी ऐसे समझो कि इस जगह पर जेवीएम ने इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे हमें थ्रो कर दी। अब यहाँ पे हमने कैच कर लिया उसको कि ये प्रॉब्लम आई, अलॉन्ग विथ ऑल इन्फॉर्मेशन ई रेफरेंस वेरिएबल के अंदर वो चला गया ऑब्जेक्ट, उसका एड्रेस चला गया मतलब। ठीक है, ई तो रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में हीप पे कहीं पे होगा। तो मैंने क्या करा, ई से कहा कि मुझे पूरा स्टैक ट्रेस मत दो जैसे पहले देते थे, सिंपली मुझे ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम क्या है, उसका मैसेज एक लाइन में दे दो। तो ई डॉट गेट मैसेज मुझे मिल जाएगा उससे प्रॉब्लम के केस में। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर मान लो जैसे ये 11 वर्ड्स का 11 कैरेक्टर का है, अगर उससे बाहर जा रहा है तो एक्सेप्शन में हम आएंगे। उस कंडीशन में मैंने क्या करा, री इंटर द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर टू बी फेच विद इन द बाउंड्स, ये मैसेज प्रिंट करके दोबारा से स्कैन कर लिया इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब स्कैन करने के बाद मान लो ये चीज अभी भूल लो, ठीक है, यही हमारा अटेम्प्ट है, राइट? है ना? और उसके बाद कैश खत्म हो जाता है। कैश के बाद चूंकि ये हैंडल हो जा रही है तो नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट होगी आफ्टर एक्सेप्शन अकर। करेक्ट? चला के एक बार देख लेते हैं फिर से ताकि याद आ जाए आप लोग को। देखो, इंटर द कैरेक्टर, इंटर द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर टू बी फेच्ड, मैं 25 फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ। ठीक है, विच इज बियॉन्ड द रेंज। पूरा एक्सेप्शन का स्टेप ट्रेस नहीं हुआ, सिंपली प्रिंट हुआ इंडेक्स 25 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 11। री इंटर द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर टू बी फेच्ड विद इन द बाउंड्स। तो विद इन द बाउंड्स अगर मैं देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने 9 दे दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, 9 का जो कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर मैंने यहाँ प्रिंट नहीं कर, प्रिंट करना भूल गया है ना। तो ये चीज़ मुझे दोबारा से ये करना चाहिए था कि एक सेकंड, जस्ट सेकंड, ये काम दोबारा से मुझे करना है ना। ये काम तो दोबारा से कराऊंगा क्योंकि ट्राई से निकल चुका। ठीक है, ये कराऊंगा तब फिर प्रॉपर्ली हमारा चलेगा। लेट मी जस्ट रिपीट द एक्सक्यूशन। ठीक है, ठीक है, पहले केस में 25 दिया था, 26 वॉट एवर, बाउंड से बाहर गया। आपके केस में मैंने 9 दिया। अब इसने क्या करा, करेक्टर एल प्रिंट कर दिया। ठीक है, एंड आफ्टर द एक्सेप्शन ये लाइन भी इसने प्रिंट कर दी। प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो गया, राइट? इसी को मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ। अब देखो, अब थोड़ा चेंज करूंगा इनपुट में। चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, इंटर द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर टू बी फेच्ड। ठीक है, मैंने कहा कि अगेन इट इज 25 से फॉर एग्जांपल, एक्सेप्शन आया, कैश ब्लॉक के अंदर आया, री इंटर द कैरेक्टर टू बी फेच्ड। दोबारा से मैं विद इन बाउंड न दे करके बाउंड के बाहर दे रहा हूँ। फिर दोबारा से मैंने 27 दे दूं, या से फॉर एग्जांपल -2 दे दूं। माइनस भी तो बाउंड के इधर 0 से इंडेक्स शुरू होता है ना, तो -2 मतलब बाउंड के इधर है ना? अब क्या आउटपुट मिलेगा मुझे ये बताओ। यही मैसेज रिपीट करेगा क्या? ये तो इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने ई डॉट गेट मैसेज यहाँ कर रखा है ना, इसलिए ये मैसेज आ रहा है। एक्सेप्शन हैंडल करा है क्या? यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को हैंडल करा है? दोबारा से नहीं करा है ना। तो क्या होगा कि अब जब हम इसको इंटर करेंगे तो, सॉरी, यहाँ पे आके तो क्या होगा कि अब चूंकि एक्सेप्शन हैंडल नहीं करा है तो पूरा स्टेप ट्रेस प्रिंट करके प्रोग्राम एब्रप्टली टर्मिनेट हो गया।
कैश के बाद का जो जो लाइन थी वो भी रन नहीं हुई। कैश के बाद की, हाँ, कैश के बाद की जो लाइन थी वो क्या थी, वो आप देखो, आफ्टर एक्सेप्शन अकर्ड, ये लाइन भी, ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो एक्सेप्शन आ गया, राइट। तो अब इसको कैसे हैंडल करें ये बताओ। हम चाहे तो इसको दोबारा से ट्राई कैश में दे सकते हैं। क्या एरर है, str डॉट कैरेट है ना, Caret, ठीक है। इसको दोबारा से हम ट्राई में डाल सकते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाला और इसके नीचे दोबारा से कैश ब्लॉक लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, सॉरी, अब इससे मान लो हमें क्या करना है कि अब की बार हमने करा ई डॉट गेट मैसेज, ये दोनों ही लाइन ठीक कर लेते हैं हम। अब की बार मैं क्या कह रहा हूँ कि री इंटर कराने की जरूरत नहीं है, तुमने 2 बार अटेम्प्ट कर लिया है ना। ऑल अटेम्प्ट एग्जॉस्टेड टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। जैसे आप नहीं देखेंगे किसी अगर बैंक की एप्लीकेशन में अगर आप जा रहे हैं और 2-4 अटेम्प्ट आपने, हाँ, 2-3 बार कर लिया तो कहता है कि भाई अब नहीं कर सकते, बस खत्म। मैंने इसको ये करा और उसके बाद से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कंट्रोल एस सेक्शन ई, ये डुप्लीकेट वेरिएबल क्यों दे रहा है, क्योंकि ई डॉट गेट मैसेज इस ब्लॉक के अंदर है तो सेम उसके अंदर आ रहा है, इसलिए इसको मैं ई एक्स कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी ई एक्स कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आप बताइए कि दोबारा से मैंने कैच करके इसको क्या करा कि कैश में ये मैसेज प्रिंट कर दिया, प्रोग्राम इज बीइंग टर्मिनेटेड। इस कंडीशन में क्या ये मैसेज प्रिंट होगा, वो तो होगा। दोबारा भी मैंने गलत डाला, ठीक है। अब दोबारा गलत डालने पर इस वाले कैश ब्लॉक में आया, जब इस कैश ब्लॉक में आया तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि बाउंड से बाहर है। फिर अब क्या बोलेगा कि ऑल अटेम्प्ट एग्जॉस्टेड टर्मिनेटिंग। दोबारा से मैं स्कैन तो कर नहीं रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेट्स ट्राई, प्रोसीड, लेट्स ट्राई 27, ठीक है। पहली बार में एक्सेप्शन में आया, रीएंटर करने को उसने कहा, एक अटेम्प्ट दिया मुझे, मैंने फिर से 29 कर दिया, ठीक। अब की बार क्या मैसेज देगा, ऑल अटेम्प्ट एग्जॉस्टेड टर्मिनेटेड द प्रोग्राम, और ये क्या हुआ, प्रिंट हो रहा है ना। प्रिंट क्यों हो रहा है, प्रिंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इवन दो हमने इसको दोबारा से रीड नहीं करा या दूसरा उसका ऐसा कोई और रिजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा एक्सेप्ट फॉर एग्जॉस्टिंग द अटेम्प्ट, लेकिन हैंडल तो करा है ना। जब हैंडल करा है तो एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं होगा, फिर कोड आगे बढ़ेगा, ट्राई में वापस नहीं जाएगा, लेकिन आगे तो बढ़ेगा। आगे का स्टेटमेंट ये है, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बदले अगर मैंने ऐसे कर रखा होता, एग्जिट, बेसिकली ऐसे होता है, सिस्टम डॉट एग्जिट होता है ना, सिस्टम डॉट एग्जिट, और से फॉर एग्जांपल मैंने -1 दे रखा होता है एरर के लिए, ठीक है, जैसे प्रोसीजर लैंग्वेजेस में होती है। तब क्या होता है, ये प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाता, तब ये लाइन आपकी प्रिंट नहीं होती है ना, क्योंकि फिर मैं फोर्सफुली एग्जिट करा रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। नाउ
Just a second. Now look at this code. भाई आगे आ जाओ, इधर, अच्छा आगे आ जाओ, ये कोड को देखिए क्या हो रहा है इस कोड में। ध्यान दो भाई जरा, क्या हो रहा है इस कोड में। ये दो लाइन ट्राई ब्लॉक में है, ये दोनों लाइन क्या है, मेथड कॉल्स है। ठीक है, पहले मेथड में जो पैरामीटर मैं भेज रहा हूँ वो टू भेज रहा हूँ। ठीक है, ये मेथड क्या है देखो, स्ट्रिंग एलिमेंट एट इंडेक्स। इस मेथड में क्या हो रहा है, दो आया है, टू स्ट्रिंग बनाया मैंने, अपना नाम पूरा बनाया जैसे, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर का होगा, 15-16 जो भी कैरेक्टर का होगा, इसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ कैरेट टू। तो क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 ए प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड लाइन में दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड सक्सेसफुल रहेगा, यानी अगर ये सक्सेसफुल रहा तो कैच में नहीं जाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के कैच में नहीं इंटर करेगा, राइट। नेक्स्ट मेथड क्या है, इंटीजर एलिमेंट इन एट एक्स 21। इस मेथड में क्या कर रहे हैं, इस मेथड कॉल जा रहा है इंडेक्स में एक्स में 21 आई, यहाँ इंट अरे एक बना रखा है जिसकी साइज क्या है, 4 है, यानी इंडेक्स 0 to 3 तक चलेगा। जब मैं इसमें कितना इंडेक्स भेजा था हमने, 21 भेजा था, राइट। 21 यहाँ पे ये फेच करेगा तो एक्सेप्शन आएगा। कौन सा एक्सेप्शन आएगा अब की बार, अब की बार आएगा जैसे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन था वैसे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, कंट्रोल इस कैच के अंदर आ जाएगा। इस कैच के अंदर जब आएगा तो यहाँ पे भी मैं एरर प्रिंट कर रहा हूँ ex.get मैसेज से, यानी जो जैसा भी देखा हमने, तो मैसेज मिल जाएगा। अब की बार अरे के बारे में आएगा कि आप इसके बाउंड से बाहर मांग रहे हैं। फिर दोबारा से हैंडल कैसे करा कि इंस्टेड ऑफ अलाउइंग आस्किंग यू टू री इंटर, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले ली, यानी 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू मौजूद है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। तो अब की बार ये वैल्यू एक्स की 0 आएगी, 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको हैंडल करा है, राइट। चला के देख ले एक बार, देखिए पहला वाला जो स्ट्रिंग एलिमेंट एट इंडेक्स 2, इससे जो आउटपुट आया वो क्या आया, विजिबल है कि नहीं आया, वो ए आया, राइट, वो ए आया, राइट। और इंट एलिमेंट इंडेक्स 21 से क्या आया, एक्सेप्शन के अंदर गया, एक्सेप्शन आया, कैश ब्लॉक के अंदर गया, कौन सा कैश ब्लॉक, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वाले कैश ब्लॉक के अंदर। ये प्रॉब्लम को मैच करेगा, किस कौन सी प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है उसी के कैश ब्लॉक के अंदर जाएगा, पहला वाले कैश ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। और दो पहला वाला कैश ब्लॉक पहले है, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के कैश ब्लॉक में आया और इसमें आके इसने एरर को प्रिंट करा। और प्रिंट करने के बाद इसने क्या करा, एलिमेंट इंडेक्स 0 पर सेम मेथड को फिर से चला के हैंडल किया, है ना। अब की बार इसने क्या करा, जो फर्स्ट एलिमेंट एट द इंडेक्स 0 था, दैट इज एलिमेंट नंबर, एलिमेंट की वैल्यू जो 1 है उसको प्रिंट कर दी। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब देखो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों आपके कैश ब्लॉक है, दो नेचर के एक्सेप्शन है, एक स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एक अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, दोनों के लिए देख लिया। मान लो अगर एक्सेप्शन यहाँ पे होता और ये चीज अगर 2 होती तब क्या होता, आउटपुट क्या आता, पहले इस ब्लॉक के अंदर जाते, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करता, इसका डिफॉल्ट हमने 0 इंडेक्स कर लिया, यानी एस, शाह का एस, एस प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, क्या ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा, देख लेते हैं एक बार।
अगर ये एलिमेंट एक्सिक्यूट होगा तो इंडेक्स पोजीशन 2 पे वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट होनी चाहिए, राइट। एक बार चला के देख लेते हैं। देखो, इंडेक्स 21 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 15, ठीक है। ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैच हुआ है पहली ब्लॉक में, पहले कैच ब्लॉक में। उसके बाद क्या हुआ, इसने इसको डिफॉल्ट 0 पे करा, जिसकी वजह से एस प्रिंट हुआ। अब ट्राई ब्लॉक में वापस नहीं आएगा। ट्राई ब्लॉक पूरा का पूरा एक गार्डेड रीजन था, है ना। दोनों स्टेटमेंट एज अ होल हमने गार्ड किया था, दोबारा से अब ट्राई ब्लॉक में नहीं आएगा। अब क्या होगा, अब वापस अगर इसके बाद कैच ब्लॉक के बाद हमने कोई कोड लिखा होता तो वो आपका बेसिकली एक्सिक्यूट होता, लेकिन अगर नहीं है तो वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। अगर हम दोनों को चाहते हैं कि दोनों को अलग अलग हैंडल करें, तो दोनों को अलग अलग ट्राई ब्लॉक में मुझको डालना चाहिए था, राइट। जैसे इसको क्या करते हैं, एक ट्राई ब्लॉक में डाल करके यहाँ फिनिश करते हैं इसको, और इसका कैच ब्लॉक इस ट्राई के साथ होता, राइट। इसका ट्राई ब्लॉक दोबारा से होता, ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों को अलग अलग सेपरेटली अगर करते तो उस कंडीशन में पहले में एक्सेप्शन आने के बावजूद दूसरा वाला ट्राई ब्लॉक में फिर कोड इंटर करता, क्योंकि ये इस ट्राई के कैच के बाद है, राइट। लेट मी रन इट, आप देख लो, आपकी बार एस के साथ 3 भी प्रिंट हो गया है, करेक्ट गाइस। कोड को मैं वापस से अंडू कर दे रहा हूँ, पुरानी सिचुएशन में पहुंचा देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक कैच और ऐड कर रहा हूँ, कैच, ध्यान दीजिए क्या है क्लास का नाम, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एक्स बताओ भाई। ये मैंने एक एक्सेप्शन ऐड कर कैच ब्लॉक एक ऐड कर दिया, जिसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को कैच कर रहा हूँ मैं। ऐसा करते ही क्या हुआ, मुझे कंपाइलेशन एरर मिली, कहाँ मिली, इन दो कैच में, इन दो कैच में, राइट। अगर ये दो कैच ब्लॉक नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल ये होते ही नहीं, तब तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। आउटपुट क्या आता है इस कंडीशन में, अब की बार मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, सिंपली मैं कह रहा हूँ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब दिस इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल काइंड ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वेदर इट्स अरे और a string, बोथ काइंड्स, राइट, ठीक है। तो मान लो अगर पहले में स्ट्रिंग एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में अगर एक्सेप्शन आ रहा है 21 इंडेक्स पोजीशन की वजह से, विच इज बियॉन्ड द रेंज, तो क्या होगा, तब भी ये कैच होगा। और अगर इसमें होता, ये एक्सिक्यूट कर जाता, उसके बाद एलिमेंट एट इंडेक्स वाले में अगर आता, तो भी यहाँ पे कैच करता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन स्पेसिफिकली तो नहीं है, लेकिन जनरल जनरल एक्सेप्शन को हम कैच कर रहे हैं, विच इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो देख लो अभी क्या होगा, 21 के लिए कैच करेगा तो इस कैच ब्लॉक में आएगा, और आपका सिर्फ मैसेज प्रिंट हो रहा है, कोई और हैंडलिंग हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस। तो देखो, इंडेक्स 21 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 15, अभी भी वही मैसेज दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में वो कैपेबिलिटी है कि ये स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को भी हैंडल कर ले रहा है, और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को भी हैंडल कर ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। एनीवन, इसको समझने के लिए आप एक काम करो, ये क्लास है ना, इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसको ओपन टाइप हायरार्की देख रहे हो ऑप्शन, इस पे जाओ,
ये देखो क्या दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, उनको हिलाता हूँ। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन जो है, टाइप हायरार्की मतलब क्लास का कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, ये हायरार्की दिख रही है आपको। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन पेरेंट क्लास है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन चाइल्ड क्लास है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन चाइल्ड क्लास है। यानी ये दोनों क्लास इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन से एक्सटेंड हो रही है। तो जैसे हम कहते थे एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू कैट, बिकॉज कैट एक्सटेंड्स एनिमल, कैट इज द चाइल्ड ऑफ एनिमल। एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू डॉग, बिकॉज डॉग एक्सटेंड्स फ्रॉम एनिमल। तो हमने कहा था, रूल बताया था कि सुपर टाइप जो है वो चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है, होल्ड कर सकता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन क्या है, आपका पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास ने स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लिया और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लिया। गैस क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब बताओ मुझे ऐसा करना चाहिए था या स्ट्रिंग और इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन दोनों के लिए अलग अलग कैच ब्लॉक लगाना चाहिए था इस सिचुएशन में, जब मेरे पास दोनों ही एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी है? क्या करना चाहिए था मुझे? हर डिसीजन के पीछे कोई लॉजिक होता है ना भाई, कोड रिव्यू में यही देखा जाता है ना आपसे। क्या करना चाहिए था? ये एक सिंगल एक्सेप्शन लगाना बेहतर है या मल्टीपल एक्सेप्शंस लगाना? आप सिंगल कह रहे हैं, आप मल्टीपल कह रहे हैं, राइट? दोनों अपने अपने रीजन दीजिए। मल्टीपल आप, चलो इनका एक पॉइंट है कि रीडेबिलिटी आसान है, अच्छा ये इजीली हो जाएगा। तो जिन लोगों का ये ओपिनियन है कि हम, हाँ हम पेरेंट क्लास का एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में डाल करके हैंडल कर लें सारे चाइल्ड क्लासेस के लिए, उनका रीज़न ये है कि हैंडल करना आसान है। ठीक है, उस जगह आसान है जहाँ पे हमारे लिए, रुको बताने दो पहले, जो स्पेसिफिक रीजंस हैं, यानी स्ट्रिंग के लिए और अरे के लिए अलग अलग जो रीजंस हैं, उनका अलग अलग हैंडल करने का कोई रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे हम कहेंगे हम पेरेंट क्लास से हैंडल कर ले, एक ही कोड लिख दिए, हम क्यों अलग अलग, सिर्फ मुझे लॉगिन करनी है तो मैं लॉग यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, हैंडलिंग मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन अब चूंकि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आया है, तो आप दोबारा से इसी मेथड को दोबारा कॉल करोगे ना विद सम न्यू वैल्यू, इंडेक्स पोजीशन 0 फॉर एग्जांपल, जैसा भी करके दिखाया था, तो उसको हैंडल करोगे। या अगर अरे इंडेक्स इंट एलिमेंट एट इंडेक्स 2 आ रहा है, यानी अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आएगा, उस कंडीशन में अरे के लिए हैंडल करोगे। तो जब अलग अलग सिचुएशन के लिए हैंडल करना है, तब वन कैच ऑल ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तब मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रिजोल्यूशन अलग अलग नहीं है, तब फिर आप सिंगल कैच ऑल ब्लॉक लगा सकते हैं, इसलिए परमिशन है आपके पास। ठीक है, क्या अगर अरे की बात कर रहे हैं तो सिंगल हम यूज करते हैं, क्योंकि इस ट्राई ब्लॉक के अंदर दो स्टेटमेंट है ना, एक से स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आएगा, दूसरे से अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आएगा, तब हमें दोनों यूज करना पड़ेगा अलग अलग। सेम कंडीशन अगर मैं इसकी जगह ये पूरा हटा देता, एक्सेप्शन कर देता, अब क्या होता? हर तरह के एक्सेप्शन कैच हो जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में जाओ, इसकी टाइप हायरार्की खोलो और देखो क्या आ रहा है, ये सारे एक्सेप्शन इसी के चाइल्ड हैं। ये थ्रोएबल का चाइल्ड है। ठीक है, थ्रोएबल किसका चाइल्ड है? ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिवर्सल सुपर क्लास है, यानी जिस भी क्लास का आप पेरेंट क्लास नहीं बनाएंगे, उसका बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट क्लास होगा वो ऑब्जेक्ट क्लास होगा, विद कैपिटल ओ वाला। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें सारे ही सारे एक्सेप्शन आपके आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी नेचर के, जितने भी टाइप के कैटेगरी के एक्सेप्शन आते हैं और जितने सारे एक्सेप्शन हैं प्री डिफाइंड, वो सारे के सारे आ जाएंगे। इनफैक्ट आप कोई एक्सेप्शन अपने से बना रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन क्लास का चाइल्ड ही होगा, तो वो भी कैच हो जाएगा। अगर अपने से आप एक्सेप्शन बना रहे हैं अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी कैच हो जाएगा। ठीक है, सो दिस लाइन इज समथिंग लाइक कैच ऑल एक्सेप्शन। दिस इज वेरी वेरी बैड, क्योंकि किसी भी एक्सेप्शन के केस में तो आप नहीं चाहेंगे ना कि एक ही तरह से आप हैंडल करें, इतने सारे सैकड़ों एक्सेप्शन आ रहे हैं, राइट? ये तो खैर बिल्कुल ही बेहतर तरीका नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस कि आपको सिर्फ फाइल में लॉक करना है मैसेज।
और कोई उसका हैंडलिंग नहीं करनी है, सिर्फ लॉग करना है। लॉग भी कह सकते हैं एक तरह की हैंडलिंग है, बट रिजोल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि प्रोग्राम सही तरीके से फिर काम करे, उसका सॉल्यूशन नहीं है। लॉक करने का मतलब फाइल सिस्टम में आपने लिख दिया ताकि कोई बाद में फाइल को देख करके समझ ले कि प्रॉब्लम कहाँ से आया है, फिर उसमें डिसाइड करे क्या रेजोल्यूशन देना है, कोड में फिर चेंजेस करे। ठीक है, अगर लॉगिंग करनी है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई रिजोल्यूशन देना है तो उसके लिए बिल्कुल भी कैच ऑल एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन क्लास को कैच में लगा करके ये करना बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, इससे आप सारे रिजोल्यूशन की ऐसी तैसी कर देते हैं। ठीक है, क्या तो क्लियर है भाई? ठीक है, अब मान लो मैं अंडू कर रहा हूँ सारे कोड को। अब देखो, कैच में स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी है जो कि पहली लाइन से आता है। कैच में अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी है जो कि सेकंड लाइन से आ सकता है ट्राई ब्लॉक के। और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन सबसे पहले लगा रखा है मैंने, जो इन दोनों को भी कैच करता है। यहाँ देखो ऐसा लगाने पर क्या हो रहा है, इन दोनों लाइन में कंपाइलेशन एरर आ रही है, दोनों कैच ब्लॉक में कंपाइलेशन आ रही है। क्या आ रही है देखो, क्या कह रहा है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक। क्यों अनरीचेबल हो गया? हाँ, पेरेंट क्लास तो हैंडल कर ही रहा है ना भाई। अब जब जब कोई एक्सेप्शन आएगा तो वो हर क्लास ब्लॉक को लाइन से देखता हो जाएगा ना। जहां उसको पहले एंट्री मिल गई वो एंटर कर जाएगा, तो पहले इसको एंट्री यहाँ मिल गई तो एंटर कर गया। तो कंपाइलर को भी पता है, इतना स्मार्ट है कंपाइलर तुम्हारा कि उसको समझ में आ रहा है कि अब ये अनरीचेबल कोड हो गया। जब अनरीचेबल कोड हो गया तो कभी एक्सिक्यूट नहीं होगा। जब एक्सिक्यूट नहीं हो गया तो यहाँ पे फालतू में आपका कोड में होना नहीं चाहिए, है ना। जो कोड का डेवलपर है वो आगे पढ़ेगा इसको, कोई और डेवलपर तो कंफ्यूज होगा कि ये क्यों लगा रखा है ना। तो जिस लाइन का मतलब नहीं होता वो एक लाइन भी कोड में आपके नहीं रहेगी। ठीक है, एक होता है कोड लिखना, एक होता है क्वालिटी कोड लिखना। कन्वेंशन से लेके जावा कोड कन्वेंशन से लेके जो इतने सारे प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, प्रोग्राम टू सुपर टाइप टाइप के इस तरह के बताए हैं, ये सब इसलिए बताए हैं क्योंकि आप क्वालिटी कोड लिख पाए। कोड कोई भी लिख देगा, है ना, पर क्वालिटी कोड बहुत जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो लिख पाते हैं। और जब आप क्वालिटी कोड लिखना सीख जाएंगे ना और डेवलपमेंट के रोल में जाते हैं तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके कोड की क्वालिटी इतनी अच्छी है, मेंटेनेबल है कोड आपका। फ्यूचर में जब मेंटेन होगा कोड तो उसकी बहुत कम कॉस्ट आएगी उसमें मेंटेन करने के लिए, है ना। छोटे कोड होंगे, प्रिसाइज होंगे, कन्वेंशन को फॉलो करते हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वी नो कि 10 to 20% कॉस्ट जो जाती है वो इनिशियल कोड डेवलपमेंट में जाती है, और जो 70 to 80% कॉस्ट जाती है वो उसके मेंटेनेंस में जाती है आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड एंड डिप्लॉयड। ठीक है, यानी एट वर्क, इट इज पुट एट वर्क। ठीक है, तो हमें किसकी फिक्र करनी है? जो 70 to 80% टाइम है, मतलब अगर एक महीने का एक साल का प्रोजेक्ट है तो एक साल का प्रोजेक्ट होने के बाद उसका जो जो उसकी एएमसी चलेगी ना, वो कम से कम आप समझो कि 5 साल 6 साल चलेगी। अब वो तब जब ये सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट है, अगर प्रोडक्ट है तब तो 25 साल चलेगी फिर, जब तक प्रोडक्ट एब्सोल्यूट ना हो जाए, उसमें इन्हांसमेंट आते रहेंगे टाइम के हिसाब से। बात समझ में आ रही? तब तो मेंटेनेबिलिटी, ऐसा कोड लिखना जो मेंटेनेबल हो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक? चलो मैं फिर एक काम करता हूँ, आज आपका लास्ट दिन भी है, यहाँ पे मैं लेक्चर को रोकता हूँ। ठीक है, एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ।